तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो भी स्टूडेंट 2023 में बिहार बोर्ड मैट्रिक का एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो दोस्तों उनके तैयारी को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए आपको प्रत्येक दिन सुबह 7 बजे जो है प्रत्येक चैप्टर वाइज का ऑब्जेक्टिव कराया जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका अगर भी सपना है ना इस बार 450 प्लस करने का, तो आपको इस ऑब्जेक्टिव सेशन से जुड़ना होगा। देखिए दोस्तों, अगर आप अभी से अगर ऑब्जेक्टिव को तैयार करते हैं ना, तो आपके एग्ज़ाम में बेहतर से बेहतर मार्क आने वाले हैं। आप सोचते होंगे कि हम जो है ऑब्जेक्टिव को बाद में तैयारी कर लेंगे। प्यारे साथियों, आपको बता देना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं होता है। अभी से अगर आप इस तरह से अगर 30-30 डोज को आप प्रत्येक दिन लेते हैं, तो आपके ऑब्जेक्टिव जो है प्रत्येक जुबान पे होगा और आपके एग्ज़ाम में एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। और अगर आपकी सपना भी वो पूरा होगा कि 450 प्लस करने का, तो आज से ही जुड़िए इस यूट्यूब चैनल से और अपने ऑब्जेक्टिव को बेहतर से बेहतर कीजिए। यहाँ पर आपको प्रत्येक दिन जो है चैप्टर वाइज, हर एक चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव हम कराते हैं। तो आप लोग इस ऑब्जेक्टिव सेशन से जुड़िए, अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बायोलॉजी का दूसरा चैप्टर है नियंत्रण एवं समन्वय। इससे बनने वाले ऑब्जेक्टिव को आपको बताएंगे। इससे पहले का ऑब्जेक्ट चैप्टर के बारे में बता चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में पूरा लिंक मिल जाएगा, वहां से आप जरूर देखिएगा। इसका अगर आप PDF चाहते हैं तो वो टेलीग्राम चैनल पर भी आपको PDF मिल जाएगा, वो भी फ्री में। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और देखिए आप जो है नियंत्रण एवं समन्वय से बनने वाले क्वेश्चन को आप देखेंगे। तो देखिए आपके सामने पहला क्वेश्चन है और देखिए जो भी आप क्वेश्चन हम बताएंगे तो आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाने की पूरी उम्मीद है। और जो है ये जो है वो भी क्वेश्चन बताएंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया है। तो देखिए मस्तिष्क का पूछा गया है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग जो है शरीर की स्थिति और संतुलन का अनुरक्षण करता है। और ये प्रश्न 2018 में पूछा गया है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है। तो इसका आंसर आप लोग को बताना है। तो प्यारे साथी, इसके लिए जो आपको बता दें कि इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर जो है हो जाएगा सी, या कहा जाए अनुमस्तिष्क जो है इसका राइट आंसर होने वाला है। इसको आप लोग को ध्यान में रखना है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपके सामने है। पूछा गया है कि दो तंत्रिकाओं कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान जो रहता है उसे क्या कहते हैं। तंत्रिका कोशिका जिसे न्यूरॉन कहते हैं, इस तरह से रहता है। इसका फिगर पूरा हम अभी नहीं बनाते हैं। इस तरह से देखिए यहाँ रहता है, फिर इसी तरह जो रहता है यहाँ पर कुछ खाली स्थान रहता है, जहाँ जहाँ जुड़ता है वो खाली स्थान रहता है। तो इन खाली स्थान को पूछा गया है कि क्या कहा जाता है। तो इन खाली स्थान जो ये रहता है खाली स्थान, इसको हम क्या कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं। तो इसको आप लोग को ध्यान में रखिएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सिनेप्स। कि दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान जो रहता है उसे सिनेप्स कहते हैं। तो इसको ध्यान में रखिएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपके सामने है कि पोन्स मेडुला और जो है अनुमस्तिष्क किसका हिस्सा है। ऑप्शन देख लीजिए, अग्र मस्तिष्क का, मध्य मस्तिष्क का, पश्चिम मस्तिष्क का और प्रमस्तिष्क का। तो पोन्स मेडुला और जो है अनुमस्तिष्क जो है ये किसका भाग है, मध्य मस्तिष्क का भाग है। तो इसको आप लोग को ध्यान में रखिएगा, ये मस्तिष्क का ही हिस्सा है, पोन्स मेडुला एवं अनुमस्तिष्क। तो इसको आप लोग को ध्यान में रखना है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपके सामने है और नेक्स्ट प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 6 है। पूछा गया है कि इंसुलिन जो है, पूछा गया प्रश्न है कि इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है। ऑप्शन में नहीं है, देख सकते हैं, घेंघा रोग। घेंघा रोग की बात करें तो ये जो है आयोडीन की कमी से होती है। अगर इंसुलिन की बात करें तो इंसुलिन जो है इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, मधुमेह रोग होता है। कौन सा रोग होता है, मधुमेह रोग होता है। उसको आप लोग को ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो चलिए आइए नेक्स्ट प्रश्न पे देखते हैं और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अनैच्छिक क्रिया है। अनैच्छिक क्रिया नहीं है, अर्थात ऐच्छिक क्रिया है। ऐच्छिक क्रिया और अनैच्छिक क्रिया से क्या तात्पर्य है। ऐच्छिक क्रिया वैसी क्रिया होती है जिसे आप जो है अपने अनुसार जो है नियंत्रित कर सकते हैं, उसे हम ऐच्छिक क्रिया कहते हैं। अगर हम बात करें अनैच्छिक क्रिया तो वैसी क्रिया जिसे हम अपने अनुसार नियंत्रित नहीं कर पाते हैं, तो उसे
अनैच्छिक क्रिया कहते हैं। तो पूछा गया है कि अनैच्छिक क्रिया नहीं अर्थात ऐच्छिक क्रिया है, तो अर्थात हम जो है उसको नियंत्रित कर सकते हैं। आप अगर कोई चीज़ खाते हैं भात, तो भात जैसे यानी चावल खाते हैं तो आपके मुंह में जैसे पत्थर फंस गया तो रोक लेते हैं, तो कहने का मतलब जो है ये चबाना क्या है, चबाना एक ऐच्छिक क्रिया है अर्थात अनैच्छिक क्रिया नहीं है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसको आप लोग को ध्यान में रखना है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपके सामने है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है, और ये 2015 एवं 17 दो बार पूछा गया है। अब की बार भी इसका 100% पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो देखिए क्लोरोफिल का रंग जो होता है वो हरा रंग होता है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, इसको आप लोग को ध्यान में रखना है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपके सामने है, पूछा गया है कि ग्वाइटर अथवा घेंघा रोग जो है किसके कारण यानी कि कमी से होता है। तो ऑप्शन ए देख लीजिए, चीनी है, आयोडीन है, रक्त की कमी के कारण, और जो है मोटापा की कमी के कारण। तो ग्वाइटर एवं घेंघा रोग जो होता है वो किसके कारण होता है, आयोडीन के कारण, इससे पहले भी बता चुके हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी को आप लोग याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, और नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपके सामने है कि फूल में जो है नर जनन अंग कौन सा है। तो फूल का नर जनन अंग कौन सा होता है, पुंकेसर। और इस नर जो है मादा जनन अंग की बात करें तो वो क्या होता है, पुंकेसर जो है एक होता है जायांग, तो वो होता है क्या, पुंकेसर एवं जायांग जो होता है वो जायांग क्या होता है, मादा जनन, और नर जनन की बात करें तो वो जो है पुंकेसर होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जिसको आप लोग को ध्यान में रखना है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपके सामने है, प्रश्न पूछा गया है कवक में जो है पोषण कौन सी विधि के द्वारा होता है। तो सीधी सी बात है कि कवक में जो है पोषण कौन सी विधि द्वारा होता है, मृतजीवी पोषण, मृतजीवी होता है। और कवक जो है अपना भोजन किस रूप में प्राप्त करता है, कूटपाद के द्वारा भोजन प्राप्त करता है। अगर हम बात करें हरे पौधे में जो है वो किस रूप में होता है, स्वपोषी पोषण होता है हरे पौधे में, ये भी आप लोग को ध्यान में रखना है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा, मृतजीवी पोषण जो है कवक में होता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपके सामने है कि मानव में जो है डायलिसिस थैली है, मानव में बताना है कि डायलिसिस थैली क्या है। तो डायलिसिस थैली क्या है, नेफ्रॉन या गुर्दा। तो नेफ्रॉन जो है क्या है, एक डायलिसिस थैली है। ये डायलिसिस से तात्पर्य है कि जो खून को ऊपर नीचे करता है वही डायलिसिस रहा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसको आप लोग को ध्यान में रखना। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपके सामने है, प्रश्न पूछा गया है कि डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर जो है किस तरह के जल में उत्पन्न होता है। और ये प्रश्न 2011 और 2011 के ए और सी दोनों शिफ्ट में पूछा गया है कि पूछा गया है डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर जो है किस तरह के जल में उत्पन्न होता है। तो वो शुद्ध जल में उत्पन्न होता है, इसको आप लोग को ध्यान में रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि रक्त में जो है आयरन किसकी कमी के कारण होता है। तो रक्त में आयरन की कमी के कारण कौन सी बीमारी होती है, एनीमिया रोग होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि रक्त में जो है आयरन की कमी के कारण कौन सी बीमारी होती है, एनीमिया होता है। तो इसको आप लोग को ध्यान में रखना है। आइए नेक्स्ट प्रश्न पे देखिए, प्रश्न पूछा गया है कि कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी एवं बाह्यस्रावी दोनों है। अगर हम बात करें तो यकृत, यकृत कैसी ग्रंथि है, अंतःस्रावी ग्रंथि, और ये जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। और कहा जाए तो इसको मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि अगर पूछेगा तो ये भी यकृत है। तो इसका आंसर यकृत नहीं होगा, अंतःस्रावी एवं बाह्यस्रावी पूछा गया है। तो अगर बात करें मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी एवं बाह्यस्रावी ग्रंथि की, तो वो कौन सा है, अग्नाशय है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर होने वाला है, अग्नाशय। तो इसको आप लोग को ध्यान में रखना है, और इसको भी ध्यान में रखना है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि वो यकृत है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपके सामने है कि सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है। तो सबसे छोटी वो यकृत क्या था, सबसे बड़ी अंतःस्रावी था। और अगर हम बात करें सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि की, तो वो कौन सी ग्रंथि है, प्यूटरी ग्रंथि है। तो इसको आप लोग को ध्यान में रखना है कि प्यूटरी जो है सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। इसे मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। पीयूष ग्रंथि को पूछेगा किस नाम से जाना जाता है, तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। इसको आप लोग को ध्यान में रखना है।
आइए नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपके सामने है कि पौधे में समन्वय होता है। तो पौधे में समन्वय किस विधि के द्वारा होता है? तो ऑप्शन ए देख लीजिए, रासायनिक विधि है, तंत्रिका तंत्र विधि द्वारा होता है, कोशिकांग द्वारा, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर बताना है कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए प्यारे साथियों, पौधे में जो होता है समन्वय किस विधि के द्वारा होता है? रासायनिक विधि के द्वारा होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा, रासायनिक विधि के द्वारा। इसको आप लोग को ध्यान में रखना है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, और मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है कि जैविक क्रियाओं के बीच समुचित समायोजन हेतु तंत्रों का एक साझा कार्य करना क्या कहलाता है? पूछा गया है कि जैविक कार्यों के बीच समुचित समायोजन हेतु तंत्रों का एक साझा कार्य करना क्या कहलाता है? समन्वय कहलाता है। क्या कहलाता है? समन्वय कहलाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो है बी इसका राइट आंसर होने वाला है। इसको आप लोग को ध्यान में रखना है। तो चलिए आइए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपके सामने है कि नस्ल कोशिका पाई जाती है। आपको बताना है कि नस्ल कोशिका जो है किसमें पाया जाता है। ऑप्शन ए देख लीजिए, नेफ्रॉन है, न्यूरॉन है, उसके बाद देख लीजिए न्यूक्लियस है, और जो है नर्व्स है। तो आपको इसका सही आंसर जो है बताना है कि नस्ल कोशिका जो है इसका सही आंसर क्या होने वाला है। तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर की अगर हम बात करें तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है एकदम राइट आंसर होने वाला है, न्यूरॉन। इसको आप लोग को ध्यान में रखना है कि नस्ल कोशिका जो है वो न्यूरॉन में पाई जाती है। आइए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न देखिए, पूछा गया है कि मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाओं किस रूप में संचित होती है। प्रश्न है कि मस्तिष्क में जो है विभिन्न सूचना किस रूप में संचित होती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मस्तिष्क में जो है विभिन्न सूचना उद्दीपन के रूप में संचित होती है। तो इसको आप लोग को ध्यान में रखना है। ये भी आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट देखिए कि उच्च स्तरीय जंतु में जो होता है तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है। ऑप्शन ए देख लीजिए, मस्तिष्क के द्वारा। ऑप्शन बी देख लीजिए, मेरुरज्जु के द्वारा। ऑप्शन सी, विभिन्न प्रकार की तंत्रिकाओं के द्वारा। तो इनमें से सभी। तो देखिए प्यारे साथियों, मस्तिष्क उच्च स्तरीय जंतुओं में जो होता है तंत्रिका तंत्र का जो है निर्माण होता है। ये सारी जो है तंत्रिका तंत्र का ही भाग है। विभिन्न प्रकार के तंत्रिका तंत्र, मस्तिष्क और मेरुरज्जु, ये सारी जो है तंत्रिका तंत्र का एक भाग ही है। तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी के द्वारा, अर्थात ये सभी जो है तंत्रिका तंत्र का एक भाग ही है। तो इसको आप लोग को ध्यान में रखना है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि रक्त में जो है कैल्शियम की मात्रा का नियंत्रण निम्नलिखित में से किस अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा होता है। प्रश्न पूछा गया है कि रक्त में जो है कैल्शियम की मात्रा का नियंत्रण निम्नलिखित में से किस अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा होता है। ऑप्शन ए देखिए, एड्रिनल है, थायराइड है, उसके बाद पैराथायराइड है, और अंडाशय है। तो इसका सही आंसर आप लोग को छाप देना है कि रक्त में जो है कैल्शियम की मात्रा का नियंत्रण निम्नलिखित में से किस अंतःस्रावी ग्रंथि के द्वारा होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पैराथायराइड के द्वारा। तो इसको आप लोग को ध्यान में रखना है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि वृषण द्वारा स्रावित हार्मोन को क्या कहते हैं। वृषण अर्थात नर हार्मोन होगा। तो नर हार्मोन कौन सा है? टेस्टोस्टेरोन कौन सा हार्मोन है? एक नर हार्मोन है। और प्रोस्टोजोन और एस्ट्रोजोन ये कौन सा हार्मोन है? ये दोनों जो है ये दोनों मादा हार्मोन है। तो इसको आप लोग को ध्यान में रखना है। ये जो है ये टेस्टोस्टेरोन जो है ये वृषण द्वारा स्रावित हार्मोन है। तो इसको आप लोग को ध्यान में रखना है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, पूछा निम्नलिखित में से फाइटोहोर्मोन्स जो है इनमें से किसे फल पकाने वाला हार्मोन कहा जाता है। तो आपको सीधी सी बताना है कि फल पकाने वाले हार्मोन किसे कहा जाता है। तो इथिलीन को जो है इसे फल पकाने वाले हार्मोन के नाम से जाना जाता है। और अवशेषिक एसिड की अगर हम बात करें तो पौधे में जो होता है कुल 5 प्रकार के मुख्य हार्मोन होते हैं, जिसमें जो है ऑक्सिन है, साइटोसिन है, इथिलीन है, अवशेषिक एसिड है, एक जो है आपको जो है हो जाएगा जिब्रेलिन। ये 5 हार्मोन जो है तो हम मुख्य रूप से होता है। ये किसी न किसी ऑक्सिन की अगर बात करें, ये जो है पौधे में कुछ किसी न किसी तरीके से वृद्धि करता है। साइटोकिनिन ये वृद्धि करता है। अवशेषिक एसिड की बात करें और ऑक्सिन की बात करें तो ये पौधे में जो है वृद्धि को रोकने की प्रयास करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि फल पकाने वाले हार्मोन। तो इथिलीन का काम क्या है? पौधे में जो है इसको फल पकाना है। और अवशेषिक एसिड का काम क्या है कि पौधे को जो वृद्धि होता है
अगर परिपक्व हो जाता है तो उसके वृद्धि को रोकने का काम करता है। ऑक्सिन जो है ये फूल खिलने या फूल बनने में मदद करता है और जो है ये वृद्धि भी करता है, यानी कि पौधे की जो वृद्धि होता है वो करता है। साइटोकाइनिन जो है ये कोशिका विभाजन पौधा के जो है इसके साथ जिबरेलिन जो है इसके साथ ऑक्सिन के साथ मिलकर कोशिका विभाजन में मदद करता है। तो इसको आप लोग को ध्यान में रखना है और इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसको भी आप लोग को ध्यान में रखना है। आइए नेक्स्ट देखिए कि न्यूरॉन के किस भाग में संवेदना का विद्युत आवेश में परिवर्तन होता है। पूछा गया है कि न्यूरॉन के किस भाग में संवेदना का विद्युत आवेश में परिवर्तन हो जाता है। तो इसका सही आंसर बताना है कि न्यूरॉन के किस भाग में संवेदना का विद्युत आवेश में परिवर्तन हो जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा साइटोन। आप न्यूरॉन में पढ़े होंगे साइटोन, एक्सॉन, डेंड्रॉन, ये सारी साइटोन में आप पढ़े होंगे, तो यही है। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए कि कलियों की वृद्धि एवं बीजों के अंकुरन को रोकने वाला हार्मोन। अभी आप लोग को बताएं कि कलियों की वृद्धि और जो है कली मतलब पुष्प कहा जाए तो वृद्धि एवं जो है बीजों के अंकुरन को रोकने वाला हार्मोन कौन सा है? अब्सेसिक एसिड। एक ऐसा ही हार्मोन है जो पौधे में किसी न किसी चीज़ को जो है रोकने का प्रयास करते हैं, वृद्धि को रोकने का प्रयास करते हैं। तो इसको आप लोग को ध्यान में रखिएगा। ये जिबरेलिन जो है फूल खिलने में मदद करता है, पौधे को लंबा करता है, तो इसको आप लोग को ध्यान में रखना है। आइए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं और नेक्स्ट प्रश्न देखिए पूछा गया है कि एक नर हार्मोन क्या है। तो नर हार्मोन अभी बताए हैं। नर हार्मोन कौन सा है? टेस्टोस्टेरोन जो है एक नर हार्मोन है। TSH हार्मोन जो है ये पीयूष ग्रंथि से स्रावित हार्मोन है और एस्ट्रोजन की बात करें तो ये मादा हार्मोन है। तो इसको आप लोग को ध्यान में रखना है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखिए मस्तिष्क उत्तरदायित्व है। तो मस्तिष्क किसके लिए? सोचने के लिए भी उत्तरदायित्व है, हृदय स्पंदन के लिए भी है, शरीर संतुलन के लिए है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। तो इसको आप लोग को ध्यान में रखना है कि मस्तिष्क जो है सोचने, हृदय स्पंदन और शरीर के संतुलन बनाए रखने के लिए उत्तरदायित्व है। आइए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं और नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपके सामने है। पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? अगर हम बात करें तो इंसुलिन जो है ये कहाँ से स्रावित होता है? अग्नाशय की बीटा कोशिका से, अर्थात ये जो है अग्नाशय मानव शरीर में पाया जाता है। ये पादप हार्मोन नहीं है, ये मानव हार्मोन है। थायरोक्सिन, तो थायरोक्सिन जो है थायराइड ग्रंथि से स्रावित हार्मोन है, ये गले में रहता है। तो ये भी जो है मानव हार्मोन है, पादप हार्मोन नहीं है। एस्ट्रोजन की बात करें तो ये भी जो है कहाँ पाया जाता है? मादा हार्मोन है, तो ये भी नहीं है। अगर हम बात करें साइटोकाइनिन की, तो साइटोकाइनिन कौन सा हार्मोन है? एक पादप हार्मोन है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा साइटोकाइनिन। इसको आप लोग को ध्यान में रखना है। आइए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण होता है। ऑप्शन ए देख लीजिए, तंत्रिका द्वारा, रसायन द्वारा, तंत्रिका और रसायन दोनों के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। अगर हम बात करें हमारे शरीर में जो है विभिन्न कार्य होता है, जैसे जो भी कार्य हो तो उसका जो है नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तंत्रिका एवं रसायन। जो भी हार्मोन है वो क्या है? एक रसायन है। तो इन सारी क्रिया के जो है किसके द्वारा होता है? तंत्रिका एवं रसायन के द्वारा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तंत्रिका एवं रसायन दोनों के द्वारा जो है विभिन्न शरीर में जो है विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण होता है। तो इसको आप लोग को ध्यान में रखना है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अब्सेसिक एसिड किस तरह का रसायन है? ऑप्शन ए देख लीजिए, ऑक्सिन की तरह है, जिबरेलिन की तरह है, साइटोकाइनिन की तरह है, और यहाँ देख लीजिए ऑप्शन डी में पूछा गया है वृद्धि रोधक। वृद्धि रोधक है या आपको बताना है, अभी बताना है कि ऑक्सिन जो है क्या करता है? पौधे में किसी न किसी तरह से पौधे को क्या करता है? वृद्धि को रोकने का प्रयास करता है। तो ऑक्सिन अब्सेसिक एसिड कैसा हार्मोन हो जाएगा? वृद्धि रोधक हार्मोन हो जाएगा। तो इसको आप लोग को ध्यान में रखना है कि ये जो है कैसा हार्मोन हो जाएगा? वृद्धि रोधक हार्मोन हो जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर जो है डी को ध्यान में रखिएगा। अब्सेसिक एसिड जो है एक वृद्धि रोधक हार्मोन है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपके सामने है कि बीज रहित पौधों के उत्पादक में सहायक होता है। अर्थात बीज रहित पौधों जो होता है उसके उत्पादक में सहायक कौन सा होता है? ऑप्शन ये देख लीजिए दिया है, साइटोकाइनिन, ऑक्सिन, जिबरेलिन, ऑक्सिन एवं जिबरेलिन। तो बीज रहित पौधों के उत्पादन में जो है ये ऑक्सिन एवं जिबरेलिन ये दोनों जो है सहायक होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है ऑक्सिन एवं जिबरेलिन ये दोनों सहायक होता है बीज रहित पौधों के उत्पादन में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी को ध्यान में रखिएगा।
तो इतना आज जो बताएं आप लोग को अच्छी तरह से याद भी हो गया होगा और आशा करते हैं कि आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ते होंगे। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। इसे नेक्स्ट की वीडियो में आप लोग को इसे नेक्स्ट का ऑब्जेक्टिव बताएंगे। तो दोस्तों ये आप लोग को कैसा लगा वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर हाँ दोस्तों इस यूट्यूब चैनल पर न्यू आते हैं तो आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, आप एक सपोर्ट के तौर पर कहता हूँ। अगर दोस्तों देखिए आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, अगर आप एक सब्सक्राइब और लाइक नहीं करते हैं तो आप क्या कर सकते हैं वो आप ही सोच सकते हैं। तो दोस्तों ठीक है, बने रहिए इस यूट्यूब चैनल से और जो है अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर कीजिए, अच्छी तरीके से पढ़िए। देखिए दोस्तों अगर आप जैसे ये हम बताते हैं तो ये आप लोग 30 ऑब्जेक्टिव जो है 15 से 20 मिनट में आप लोग पढ़ लेते हैं। लेकिन वैसे अगर आप किताब लेकर बैठते होंगे तो आपको मन करता होगा कि 10 पढ़ लिए, चलिए आज जो है दूसरे सब्जेक्ट का। लेकिन ऐसे में आप लोग को फाइनली जो है वो याद नहीं हो पाता है, मैं भी जानता हूँ। तो आप लोग को जो है प्रत्येक दिन इसी तरह से 30-30 ऑब्जेक्टिव अगर ध्यान में लेते हैं तो आपको जो है अभी 6 महीना समय है आपके एग्ज़ाम को, 6 से 7 महीना है। तो इतना दिन में आपको हम पूरी किताब का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करा देंगे। तो ठीक है, बने रहिए इस यूट्यूब चैनल से और इसी नेक्स्ट के आने वाले वीडियो को ज़रूर देखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा आपके एग्ज़ाम के लिए। तो ठीक है, धन्यवाद। इससे नेक्स्ट के आने वाले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद।